हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश। आज हम बात करेंगे प्रोवर्ब्स के बारे में। प्रोवर्ब्स क्या होता है? सेइंग्स या कहावतें। सदियों से जो बात कही चली आ रही है उसे हम कहते हैं प्रोवर्ब्स। लेकिन इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रोवर्ब। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। ये आपने अक्सर सुना होगा, मुसीबत में काम आने वाला मित्र ही वास्तव में एक मित्र है। इसे हम कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। कोई आपकी तब मदद करता है जब आप मुसीबत में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, उसे ही हम वास्तव में मित्र कहेंगे। नेक्स्ट हमारी कहावत है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, यानी कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। ब्यूटी डजंट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, यानी कि ब्यूटी खुद से एग्जिस्ट नहीं करती है। जब कोई देखता है तो उसके द्वारा हमें वो चीज सुंदर नजर आती है। नेक्स्ट है, लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ये अक्सर आपने सुना होगा। इनर कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन कैन नेवर बी ऑल्टर्ड, यानी कि इनर कैरेक्टर जो किसी भी पर्सन का होता है वो पूरी तरीके से बदला नहीं जा सकता है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। अगर एंडिंग किसी भी जर्नी की ब्यूटीफुल है तो बीच की जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो हमें भुला देनी चाहिए, यानी कि उसे हमें भूल जाना चाहिए। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ऑल गुड एंड बैड थिंग्स कम टू एन एंड, यानी कि सभी अच्छी या बुरी चीजों का अंत होता है। नथिंग एवर लास्ट फॉर एवर, कोई भी चीज बहुत देर तक नहीं रहती, अच्छी हो या बुरी हो, उससे हम कहते हैं ऑल गुड एंड बैड थिंग्स कम टू एन एंड। ये कहावत तो आपने अक्सर सुनी होगी, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब जायज़ है। ऐसी सिचुएशन जिसमें हम अनयूजुअल बिहेवियर फॉलो करते हैं, यानी कि कुछ गलत भी कर जाते हैं, इसे हम कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। समथिंग मे नॉट बी एज प्रेशियस एज इट अपीयर, यानी कि कोई चीज जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं है, उसे हम कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट है, गुड माइंड गुड फाइंड। आप भला तो जग भला। व्हेन आवर माइंड इज गुड एंड पॉजिटिव वी फाइंड गुड वेज, यानी कि जब हमारा माइंड अच्छा होता है तो हमें सब कुछ अच्छा नजर आता है। नेक्स्ट है, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, यानी कि खाली बर्तन बहुत शोर करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कम नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। दोज विद द लीस्ट नॉलेज ऑफन स्पीक्स द लाउडेस्ट। नेक्स्ट है, एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। मैन विद फ्री माइंड डू टेरेबल थिंग, जिसके पास बहुत ज़्यादा फ्री माइंड होता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करता है, कुछ भी ऊटपटांग हरकतें करता है, उसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। नेक्स्ट है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि गरजने वाले बरसते नहीं। अक्सर जो डॉग आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा डराता है, घुर्राता है, वो अक्सर हमें काटता नहीं है। यानी कि जो ऐसी पर्सनैलिटी जिससे हमें डर लगता है अक्सर उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेक्स्ट है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी को देखकर हमें उसके बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। कोई चीज कैसी दिखती है उसे देखकर हमें अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, उसे कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट है, एवरी डॉग हैज इट्स डे, यानी कि हर अनफॉर्चुनेट पर्सन का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है जैसे हम बोलते हैं, तो उससे हम कहेंगे कोई भी अनफॉर्चुनेट पर्सन है, अनलकी पर्सन है, हर किसी का एक ना एक दिन आता है, यानी कि उसके साथ कुछ अच्छा होता है। एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज डेस्टिनी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। इसका मतलब हुआ हर कोई अपनी किस्मत अपने आप लिखता है। नेक्स्ट है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। कोई भी चीज़ हम एक्सेस में करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो हर चीज़ बुरी होती है, इसे हम कहावत कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नेक्स्ट है, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, यानी कि काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं, यानी कि सुंदर वह है जो सुंदर काम करता है। जैसे हम कहेंगे हाउ वन एक्ट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ वन लुक्स, कोई कैसे एक्ट करता है, कैसे काम करता है, वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई कैसा दिखता है। इसलिए काम प्यारा चाम प्यारा नहीं, इसे हम कहते हैं हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब है, लाइक फादर लाइक सन, इसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा। ये कहावत अक्सर आपने सुनी होगी, लाइक यानी कि जैसा, तो लाइक फादर लाइक सन। नेक्स्ट है, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, जैसा जो कर रहा है उसको वैसा मिले, उसके लिए हम बोलेंगे टिट फॉर टैट।
नेक्स्ट है लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ा ज्ञान किसी भी चीज़ का हमारे लिए खतरनाक होता है, हमें उससे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए उसे कहते हैं थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। नेक्स्ट है वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर, यानी कि एक बुरी मछली पूरे पानी को गंदा करती है। अक्सर ये कहावत आपने सुनी होगी कि जहाँ पर हमें लगता है एक जना खराब है या एक इंसान खराब है तो आसपास के सभी लोग खराब होंगे, बुरे होंगे, इसलिए उसके लिए कहावत यूज होती है वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर। हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी कि जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट यानी कि जल्दी, कोई काम हम जल्दी में करते हैं वो अक्सर गलत हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए कहावत यूज होती है हेस्ट मेक्स वेस्ट। बहुत ही कॉमन कहावत आपने सुनी होगी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऐसे ही है फेथ मूव्स द माउंटेन्स, विश्वास पहाड़ों को हिला देता है। फेथ यानी कि विश्वास, पहाड़ों को हिलाने से यहाँ पर मतलब है कि कोई भी चीज़ का हम सामना कर लेते हैं, किसी भी चीज़ पर हमें विश्वास होता है तो हम उस चीज़ को पा लेते हैं या उसे अचीव कर लेते हैं और बड़ी से बड़ी सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि जो खुद की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करता है। जो भी पहले खुद से एफर्ट करता है, खुद से मेहनत करता है तो गॉड उसकी हेल्प कर देता है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अच्छे के लिए आशा करना और बुरे के लिए तैयार रहना, इसे कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बी ऑप्टिमिस्टिक बट रेडी फॉर द हार्ड टाइम्स एज वेल, यानी कि अच्छा सोचना चाहिए लेकिन बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, क्वारल यानी कि झगड़ा करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। तो अक्सर आपने सुना होगा ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसे हम कहते हैं इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। वन कैन नॉट ब्लेम एन आर्ग्यूमेंट एंटायरली ऑन द अदर साइड, यानी कि दो लोग जरूर होने चाहिए, हम किसी एक पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, ये तो आपने अक्सर सुना होगा पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसे हम कहते हैं मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। ग्रो ऑन ट्रीज का मतलब है यहाँ पर पेड़ पर नहीं उगते, यानी कि इजीली नहीं मिलते कि हमने पेड़ से तोड़े और ले लिए, इसलिए इसको कहा गया है ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी टॉक्स, यानी कि पैसा बोलता है। हैविंग मनी गिव्स यू द पावर एंड द राइट टू हैव ओपिनियन, यानी कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होती है, हमें दिखता है कि हाँ इसके पास कुछ है, इसलिए इसे कहते हैं पैसा बोलता है, मनी टॉक्स। नेक्स्ट है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भी किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, नेसेसिटी होती है, तो हम उस चीज़ को बनाने की या लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम उसे लाते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। वन कम्स अप विद सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स व्हेन वन नीड्स देम द मोस्ट, उसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीती जा सकती है। One who works slow but works consistently will eventually succeed, जो धीरे काम करता है लेकिन लगातार काम करता है वो सक्सेस पाता है। ऐसे पर्सन को सक्सेस मिलती ही मिलती है, इसलिए इसे कहते हैं स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। द शो मस्ट गो ऑन, यानी कि कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, जो भी आपका काम है वो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए। नो मैटर द डिफिकल्टीज यू मस्ट नॉट स्टॉप, यानी कि आपको रुकना नहीं चाहिए। काफ़ी सारे प्रोवर्ब्स हमने इस वीडियो में देखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना। ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फॉर नाउ।